मैं आज हूँ तुगलकाबाद गांव में और यहाँ पर मैं आया था सांसद रमेश बिदुड़ी जी से मिलने, क्योंकि मेरे साथ में मदनगिर वार्ड 165 के जो मंडल अध्यक्ष नियुक्त हुए दलित देवतवाल जी के साथ आया था और उनके साथ में उन्होंने रमेश जी का धन्यवाद किया कि मुझे मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति मिली है और शुभकामनाएं देने के लिए आए थे उनको। और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, जगमोहन महिलावत जी, मनीष बिदुड़ी जी, जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं मंडलों की, उनके सभी लोग यहाँ थे। मगर मैं जब यहाँ मिल रहा था लोगों से तो मेरी मुलाकात हुई कुछ मुस्लिम समाज के लोगों से, करते इन्हीं से बात कि आज ये रमेश जी के साथ में दिखे तो मुझे भी अचरज हुआ कि मुस्लिम समाज रमेश जी के साथ है, क्योंकि चर्चा ये बनाई गई है कि रमेश जी मुस्लिम विरोधी हैं। पूरे विश्व में ये संदेश देने की कोशिश की गई है। क्या है सच्चाई, करते हैं इन्हीं लोगों से बात। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौकीर मंसूरी है। भैया आप कहाँ से रहते हो? मैं सिंगम बिहार से। आप रमेश जी के पास में पहली बार आए थे या पहले भी कभी आए हैं? ये भी हमारा तो घर जैसा, आते रहते, मिलते रहते, आते जाते रहते हैं और 2 दिन पे 3 दिन पे आते हैं। तो तौकीर जी कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि रमेश जी का व्यवहार कई मुस्लिम समाज के लिए या किसी भी समाज के लिए विरोध में रहे हैं या इनकार करने वाले काम हुए? मैंने कई मुस्लिम समुदाय के लोगों के काम कराए, चाहे वो मकान का हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो नाली का हो, घर सब रोड, चाहे पारिवारिक हो या सामाजिक हो, सभी कामों में रमेश जी ने आपको सहयोग किया। रमेश बिदुड़ी जी फोन करते हैं, काम हो जाता है। हमारे यहाँ तो सारे काम होते हैं यहाँ पर। भैया जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमील खान है जी, मैं गोविंदपुरी में रहता हूँ। गोविंदपुरी में रहते हैं भैया जमील जी। और जमील जी गोविंदपुरी से आप आ रहे हैं, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं तो काफ़ी टाइम से इनके साथ हूँ मैं। आपको कभी ऐसा लगा कि आपसे कोई घृणा रखते हैं या कोई ऐसी बात? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं लगा। तो ये वैसे संबंध है हमारे, वैसे हल्ला किया जा रहा है कि ये ऐसी बात है, ये बदनाम किया जा रहा है उनको। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है गलत कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि दानिश अली जी ने कुछ टीका टिप्पणी कर रहे थे और मेरी सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है कि उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया था लोकसभा के अंदर, जो कि रिकॉर्ड बाहर लोकसभा में होता है, बाहर नहीं आ पाता है, और जिसकी वजह से रमेश जी ने कुछ उन्हें बोला था। अगर कोई तुम्हें गाली बकता है या तुम्हारे साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप उसका संदेश क्या मानते हैं कि उसको जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। वो गांधी जी के ज़माने, गांधी जी के टाइम क्या होता था कि उनको कोई थप्पड़ मारता था तो दूसरे गाल और आगे कर देते थे, पर वो ज़माना नहीं है। अब तो गाली के बदले गाली और ताली के बदले ताली। कोई अगर गाली देता है तो एक देता है, उसको 4 दो गाली, आगे से फिर वो सोचेगा नहीं गाली देने के लिए, चाहे कोई भी हो। भैया जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है। मैं गोविंदपुरी नवजीवन कैंप से आया हूँ। अच्छा। और मैं रमेश बिदुड़ी से बहुत सालों से जुड़ा हूँ। जब ये जिलाध्यक्ष थे, जब से मतलब आता जाता रहता। लगभग कितने साल से? 2001 से मैं उनके साथ आना जाना है। और 20-22 साल हो गए? 21 साल हो गए जी। 21 साल हो गए लगभग। मगर इनके कभी ऐसा हिंदू मुस्लिम की बात इनके मुंह से हमने नहीं सुना है। और मेरे भतीजी की शादी थी मस्जिद में, वो भी मस्जिद में। मैंने बुलाया, ये फौरन आए, बाहर आके मुझे फ़ोन करे, सिद्दीक कहाँ? मैं आ गया हूँ। मस्जिद के अंदर आए और जो भी परेशानी कोई बात होती है फ़ौरन फ़ोन करता हूँ, ये फ़ौरन आते हैं। हमने हमारे साथ कम से कम काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, समझे। तो किसी का भी काम हो, कोई भी काम हो, मैं भाई साहब ने रमेश बिदुड़ी जी से बोलता हूँ, वो फ़ौरन फ़ोन करते हैं। थाना हो, पुलिस हो या कोई दुख बीमारी हो, जैसे मेडिकल में मैंने खुद ऑपरेशन कराया बतरा में। मैंने भाई साहब से कहा, भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है इतना, समझे। उन्होंने जो है लेटर लिखा, मेरा बतरा में इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, 58,000 रुपये बिल आया। उसमें से मेरे 1 रुपया नहीं लगा और बहुत अच्छी तरीके से मेरा वहाँ पे देखभाल हुआ। और उनके अंदर कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। और जो ये दानिश अली के बारे में जो बात हो रही है, तो आज का ज़माना ये है कि भाई आज कोई सब्र नहीं करता। आप मुझे गाली दोगे, अगर हम कमज़ोर हैं, कोई मुझे थप्पड़ मारा कमज़ोर है तो हम गाली जरूर देंगे, समझे। अगर कोई ईंट मार रहा है तो हम पत्थर जरूर मारेंगे। तो आज का जमाना ये है। अब सहने वाला जमाना रहा नहीं, जमाना नहीं है। कभी सहने वाला जमाना चला गया, सहने वाला जमाना चला गया।
उन्होंने जो बोला वो गलत वो नहीं बोला, उन्होंने भी कुछ बोला होगा जब इस तरह से वो भाई साहब बोले रमेश बिदुड़ी जी। ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर कि कोई भेदभाव हो, कुछ हो। आज भी हम लोग मिलने आए थे, हमारे साथ मस्जिद के मौलाना और लोग भी थे, कुछ उनको परेशानियां थी, जलसा कराना था, तो उन्होंने हाँ कर दिया, ठीक है मैं आऊँगा, समझे, अगर टाइम मिला तो। बाकी ऐसा कुछ नहीं, हमारे साथ कम से कम 10-15 मौलाना मस्जिद के नौजवान कैंप के थे, प्यानिश कैंप के थे और गोविंदपुरी के थे, कई मौलाना थे और उनके साथ कई मौजिज लोग भी थे। तो सबका उन्होंने स्वागत किया और चाय पानी भी पूछा, बोले आप लोग बैठो चाय पानी पियो, कोई जो है ना कुछ भ्रम करता है आप भ्रम में मत रहो, हम आप लोगों के साथ हैं, समझे। और उन्होंने ये भी कहा कोई हिंदू, हमारे यहाँ देखो ये चाय बनाने वाला मुस्लिम है, हमारे यहाँ जो ये बिल्डिंग बनाने वाला मुस्लिम है, सामने जो भी नाई है सामने वो मुस्लिम। भैया जी आपका नाम क्या है? श्री प्रकाश दुबे। भैया जी कब से आप किसी काम से आए थे आज? हाँ, उनसे मिलने के लिए आया था किसी काम से संबंधित। तो आप पहली बार आए थे या पहले भी कभी आए हैं? 1997 से अब तक मैं उनके साथ ही हूँ। अच्छा, आप जब भी कोई काम पड़ता है आप उनके पास आते हैं? उनका जो भी कोई काम पड़ता है हम यहाँ आ जाते हैं, हमारा काम हो जाता है। और हम गोविंदपुर से आए हैं और हमने कभी ऐसे नहीं देखे। जो दानिश अली जी का बात है उसमें दानिश अली जी खुद ही दूसरे को उंगली देते हैं, तो अगर उनको कोई कुछ बोलता है तो फिर ऐसा बात नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद भैया जी, आपने समय दिया। जो ये बोले हैं दानिश अली को बहुत अच्छा किए, ताकि उनको सबक। बोलिए। दानिश अली जी के लिए जो बोले हैं, दानिश अली जी खुद उनको बोलने के लिए नहीं बोला गया था। पहले रमेश बिदुड़ी जी को बोलने का सब रमेश जी का था और वो बीच में लगातार बोल रहे थे। बीच में बार बार बोल रहे थे। अब वो क्या बोले हैं, क्या ऐसा अनुचित बात बोले हैं जो हमारे नेताजी उनके लिए ऐसी बात बोले हैं, और जो नहीं तो वो नहीं बोलते। बिल्कुल उन्होंने उनसे गंदा बात उनको बोला है, तभी उन्होंने वैसे बोला है, नहीं तो वो नहीं बोलते कभी। ये थी सांसद रमेश बिदुड़ी जी से जो लगातार लोग संपर्क में रहते हैं, उनसे बात कराई सच्चाई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, रमेश जी बरोबर एक व्यवहार रखते हैं, सभी से मिलनसार हैं, हंसमुख हैं और बिल्कुल जी ऐसे मिलते हैं जैसे घर के बच्चों की तरह। बिल्कुल जी, घर के परिवार बुजुर्गों से बुजुर्गों की तरह, बच्चों से बच्चों की तरह ऐसे व्यवहार लगातार देखने में आता है। क्योंकि मैं ज़्यादातर दक्षिण दिल्ली में घूमता हूँ और लगातार मिलता रहता हूँ, तो लोगों से यही विचार मिलता है कि हाँ, रमेश जी का व्यवहार ऐसा किसी के साथ में नहीं रहा जो पारिवारिक ना रहा हो। जो भी है परिवार की तरह एक बार जुड़ जाता है तो उन्हें भूल नहीं पाता, लगातार जुड़ा रहता है। इसी संदेश के साथ मैं सुभाष, दिल्ली। देखता हूँ बाद में हाँ, एक मिनट जमील को तो आ जाना, एक मिनट काट दो मेरा, बोले जल्दी यार। भारतीय जनता पार्टी के सांसद दक्षिण दिल्ली से रमेश बिदुड़ी जी से मिलने पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग। अरे आओ सर।